कहते हैं यूनिटी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पैरामाउंट है। तो उमर अब्दुल्ला तो पीएचडी को खुद से बड़ा दूर ठहरा, मैं आप अपनी सोच के मुतमईन बारे में है बात उनसे? कर रहा हूं। इस बारे में मैं मुतमईन नहीं हूं। नहीं है, नहीं, उमर साहब से नहीं है मुतमईन? इस बारे में मुतमईन नहीं हूं मैं चाहता हूं सुनना पड़ेगा। आपके बयान हमेशा अलग होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान अलग होते हैं, उमर अब्दुल्ला के बयान अलग होते हैं, वजूहात क्या है? हम अलग अलग लोग हैं। आप तो कहते थे हम एनसी के साथ हैं, आज भी एनसी के साथ। एक हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक साहब के हाथ में है, दूसरा हिस्सा बेगम खालिदा शाह के हाथ में है। हालांकि है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मगर है, उसमें कोई दो राय कोई नहीं हो सकता। सजाद लोन कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है हर एक चीज जो यहाँ पे कश्मीर में हुई है, कत्लो गारत जो भी हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। आप कहते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन हैं, आज भी हैं, क्या कहेंगे आप सजाद लोन? मैं जवाब दे हूं तब तक, मैं 89 तक जवाब दे हूं। 89 तक? हाँ, 89 के बाद आप मैं मानते जवाब हैं? दे नहीं हूं। मैं आप बात हुई 89 के बाद? 89 के बाद एक सिचुएशन सामने आ गई जिसमें मिलिटेंसी सामने आई, उसको फिर फेस करना पड़ा। जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार फिर यहाँ की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिम्मेदार हिंदुस्तान की। कौन आखिरकार जम्मू कश्मीर की आवाम की हिमायत करने लगा है? कौन आखिरकार जम्मू कश्मीर की आवाम का सोच रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। इंतखाबात नजदीक है और सब तस्वीरें जो है वो आया हो रही हैं और पर्दा जितने भी सियासतदान हैं उनके चेहरों से हट रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब, जो कि हमेशा 370 की बात करते हैं, मगर अब जिस तरीके से पीएचडी कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही है, सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीएचडी का परचम आप हमेशा जो है बुलंद करते थे, 370 की बात करते थे और एकजुटी की बात करते थे। वो पीएचडी कहाँ है, दिख नहीं रही, धुंधली क्यों पड़ गई है, ये सवाल है लोगों का। देखिए, मुख्तसरन मैं बताऊंगा आपको, जहां तक पीएचडी का ताल्लुक है उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, चूंकि हमारा सिचुएशन ये है कि हम इस वक्त एज ऑफ नाउ इस वक्त भी खड़े हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी 11 दिसंबर 2023 को, उसके खिलाफ हमने एक रिव्यू पिटिशन डाला। आपने डाला? मैंने डाला है, और भी जमाते हैं उनने डाला है। 4-5 पिटिशंस वहाँ पे हैं कि जी आपने जो फैसला इसमें सुनाया है वो फैसला हमको काबिल कबूल नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, और जो जिन पॉइंट्स पे आपने फैसला दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते हैं हमारी नज़र में। सो उस पर रिव्यू पिटिशन है और उनको वो आज कल परसों वो सुननी पड़ेगी। हमारे हिसाब से बाज़ाब्ता तौर पर 370 और 35 से खा कोई भी कुछ बोले, वो अभी भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के सामने में है, उनको वो सुनना पड़ेगा। आपके बयान हमेशा अलग होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान अलग होते हैं, उमर अब्दुल्ला के बयान अलग होते हैं, वजूहात क्या है? हम अलग अलग लोग हैं। आप तो कहते थे हम एनसी के साथ हैं, आज भी एनसी के साथ खड़ा हूं। नेशनल मेरे ही इंटरव्यू में एक बार सुनिए मेरी बात, मैं ऊपर से नीचे तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ। तो फिर अलग क्यों? ये एक हिस्ट्री का एक वाकया हुआ 83-84 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक साहब के हाथ में है, दूसरा हिस्सा बेगम खालिदा शाह के हाथ में है। हालांकि है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मगर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो कॉज लेके आए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जो ये हमारे से सानिया हुआ 370 और 35 का, उसमें हम सब लोग जुड़ गए और हमने अपनी सियासी बैगेज अलग छोड़ दी और उस पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का जन्म हुआ। वो आज भी उसी तरह कायम है जिस तरह पहले थी। हाँ, आज आप ये देख रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में थोड़ा सा उसमें सीट एडजस्टमेंट के बारे में मामला है। थोड़ा सा या बहुत ज्यादा? नहीं, हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा है। कोशिश है कि अगर ठीक होता है सही है। हमने बहुत कोशिश की, मैंने जबरदस्त कोशिश की है कि क्या किया मामले को दुरुस्त किया जाए, एक कंसेंसस बने कैंडिडेट्स का। क्योंकि मेरा काम यह है कि आपको ये जो इलेक्शन है ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, इसके साथ हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला जुड़ा हुआ है, 35A का मामला जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर की वहदत का, उसकी बका का, हमारी इज्जत का मामला जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला जुड़ा हुआ है। मैं अपने तमाम साथियों से यही गुजारिश करता हूँ, यही बोलता हूँ कि आपको जो कल इलेक्शन लड़ना है, हमको कंसेंसस कैंडिडेट सामने आ जाए। हाँ भाई, ये कैंडिडेट है इंडिया अलायंस का, जिस तरह से बाहर हो रहा है। आप कहते हैं आप आपको आपकी माध्यम से
पूरे हमारे मुल्क को ये बात सुनाना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन सुनाना चाहता हूँ कि देखिए भाई, ये वाला जो इलेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। मेरा काम यह है कि हमारे एक कैंडिडेट वो निकले सामने में जो कंसेंसस हो कि भाई ये कैंडिडेट है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा एक फोर्स खड़ा है, एक डिविसिव फोर्स खड़ा है। यहां से जब आप 3 की 3 सीटें कश्मीर से ले जाते हैं और जम्मू से 2 सीट आप, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे अच्छा से सीट शेयरिंग हो गई, कांग्रेस को 2 सीट मिल गए, उसमें हम सबको मैदान में उतरना है, हमको कैंपेन भी करना है, खुद जाना है वहां पर, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि यहां पर भी ऐसा हो और जो हमारे कैंडिडेट्स फिर सामने आए उन सब के लिए यकमुश्त होकर बिल्कुल हम कैंपेनिंग करें और उनको बहुत बड़ी वोटों की अक्सरियत से कामयाब करें। वजह क्या है उसमें? वजह यह है कि उससे एक सीधा जवाब चला जाता है बीजेपी को, हुकूमत हिंद को, कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को किया वो फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम रद्द करती है। उसी तरह से जो 11 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी 35A पर, 370 पर, यहां के लोग जिस तरह से वोट करेंगे कि यहां की 3 की 3 सीटें हम बाहर ले जाते हैं, जीत के आते हैं, तो यहां के लोग एक ठप्पा डालते हैं उस फैसले पर कि हमने फैसला किया है कि आपका जो फैसला था 11 दिसंबर का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग उस फैसले को रद्द करते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। एक और सवाल रहेगा। जी 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 जावेद साहब, आप छोटे हैं, आपको ये अपने व्यूवर्स को आपको समझाना है। आप एक सहाफतकार हैं। जी जी मेरे भाई, ये चीज़ यदि इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हम अंजाम दे पाते हैं, आपने 370 और 35A का केस जीत लिया। जम्मू कश्मीर ने अपने राइट्स को खड़ा रखा है और वो अब इंश्योर करेगा कि ये राइट्स वापस दे दीजिए। आपने जो फैसला लिया है गलत फैसला है, यही कोर्ट वो फैसला आपको वापस कर देगी। और उसी चीज के लिए मुझ जैसा आदमी वहां पे इस वक्त खड़ा है, अपनी रिव्यू पिटीशन डाल दी है, सुप्रीम कोर्ट को वो सुननी है। यहां से अगर ये फैसला आता है कि आप यहां से 3 की 3 सीटें कश्मीर यहां से आपको दे देता है, बीजेपी को यहां से बाहर कर देता है, आपने ये केस जीत लिया। इतना इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिटी, इसलिए मैं तकदौड़ कर रहा हूं। हां, अगर बाकी पार्टीज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से ये मामला नहीं जम पाता है तो आप कहते हैं, क्या आप कहते हैं यूनिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पैरामाउंट है। तो उमर अब्दुल्ला तो पीएचडी को खुद से बड़ा दूर ठहरा रहे हैं। वो देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ, एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका जो बेसिस है वो एक ही है, उसका भी वही बेस है, मेरा भी वही बेस है। अब ये अपने अपने सोच की क्या कहते हैं आप, कि आप किस तरह से अपनी आप मानते हैं वो सोच सही है? मैं सोच ले रहा हूँ शेर कश्मीर की, नहीं, उनके उमर साहब की सोच। मैं सोच ले रहा हूँ जीएम शाह की, बिल्कुल, जिन्होंने वाकई में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सामने इस तरह लाया है। बिल्कुल, ओके, उनकी क्या सोच है ये आप उनसे पूछिए, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं अपनी सोच मुतमईन है उनसे कर रहा हूं, इस बारे में मैं मुतमईन नहीं हूं। नहीं है, नहीं, उमर साहब से नहीं है मुतमईन, इस बारे में मुतमईन नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि यहां की 3 की 3 सीटें, अब जब फैसला होगा, यहां की 3 की 3 सीटें इंडिया अलायंस को जाएं, उसमें पूरी पीएचडी साथ लगे। उससे क्या होगा, जो मैंने अभी कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब देंगे पूरे वर्ल्ड को कि कश्मीर ने रद्द कर दिया 5 अगस्त 2019 को, कश्मीर ने रद्द कर दिया 11 दिसंबर 2023 का जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे बड़ी विक्ट्री हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। सजाद लोन कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है हर एक चीज जो यहाँ पे कश्मीर में हुई है, कत्लो गारत जो भी हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। आप कहते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन हैं, आज भी हैं, क्या कहेंगे आप सजाद लोन से? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी ले सकता हूं जब तक मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर रहे या इस दुनिया से गए, शेरी कश्मीर इस दुनिया से गए, क्योंकि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पूरा बेस एक था। उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई, चाहे डॉक्टर फारूक साहब के थ्रू हुई, चाहे उमर अब्दुल्ला के थ्रू हुई, चाहे आपके महबूबा मुफ्ती जी के थ्रू हुई एज चीफ मिनिस्टर, वो उनको अपना अलग अलग जवाब देना है। मैं जवाब दे हूँ तब तक, मैं 89 तक जवाब दे हूँ। 89 तक? हाँ, 89 के बाद आप मैं मानते जवाब हैं? दे नहीं हूँ,
आप मानते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई? मैं ये नहीं बोलूंगा, उसका जवाब उनसे आप लीजिए जो उस वक्त यहाँ की सरकारें चलाते थे। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मतलब 89 तक सब सही चले, 89 के बाद सही बात है, बिल्कुल नहीं चला सही। 89 तक आपको सवाल ही नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई। 89 के बाद एक सिचुएशन सामने आ गई जिसमें मिलिटेंसी सामने आई, उसको फिर फेस करना पड़ा। जिम्मेदार फिर यहाँ की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिम्मेदार हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदार हमारे पार वाले लोग। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जब अटैक हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो उस वक्त के वर्कर्स यहां पर थे, उन पर पहली गोलियां चली। हजारों की तादाद में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरे। वो हमारे लोग हैं भाई, वो आपके लोग हैं, मेरे भाई हैं, आपके भाई हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एक सिचुएशन बन गई, उस वक्त किस तरह उनने उनको कंटेन किया, कर पाए नहीं कर पाए, वो हिस्ट्री उसका फैसला लेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगी इंतखाबात में उन लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अख्तलाफात उठाए? हम सबका वही काम है भैया। इंशाल्लाह यहां से हम 3 सीट ले जाते हैं, जम्मू से 2 सीट ले जाते हैं, और अगर हम यूनाइटेड अप्रोच लें। ये देखें, आपने एक बहुत ही अच्छी चीज मुझसे कही है, हमको लद्दाख से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं लद्दाखियों को सलूट करता हूं, उनके जितने भी वहां पे लीडरान हैं, उनकी जितनी भी वो जो करगिल की जो एसोसिएशन है, लद्दाख की जो एसोसिएशन है, मैं उनको एक चीज पे मुबारकबाद करता हूं कि वो एकजुट हो गए। उन्होंने आपस में अपने देखे कि क्या हमारे इश्यूज हैं, करगिल का क्या इशू है, लद्दाख का क्या इशू है, मगर उन्होंने जो बेसिक भाईचारा है उसको कायम रखा। और आज मैं ये भी सुन रहा हूं कि वो एक कंसेंसस कैंडिडेट खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है। ये हमारी भी विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके लोगों ने भी जश्न मनाया जब 370 हटा, 35 से हटा। आज अगर आप देखोगे वो जो मांग कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 6 शेड्यूल दे दीजिए। आपको अपने व्यूअर्स को ये भी समझाना चाहिए, मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा कि 6 शेड्यूल होता क्या है। 6 शेड्यूल में आप मांग रहे हैं कि भाई मुझे गारंटी दीजिए मेरी जमीन की, मेरी नौकरियों की, मुझे गारंटी दीजिए मेरी नौकरी की, मुझे गारंटी दीजिए मेरे जो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरा शासन है, जो मेरी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेरे हाथ में हो। यही चीज मांग रहे हैं ना, वो खुद मुख्तार हो। उसके साथ में वो मांग रहे हैं कि मुझे गारंटी दीजिए कि आप मेरे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करोगे, आप मेरे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं लाओगे। अगर वहां पर आप इस तरीके की डेवलपमेंट लाओ कि वहां की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस खराब हो जाए, तो लद्दाख भी खत्म हो जाएगा। इस तरह हमारा यहाँ पे उत्तरांचल में आजकल ट्रेजिडीज हो रही हैं, जमीन दस्ती जा रही है, मकानात गिरते जा रहे हैं, बाढ़ें आती जा रही हैं, लद्दाख में भी यही होगा। ठीक है, उसके साथ आपको और भी ये देखना कि सेंसिटिव इशू है। चाइना आपकी एकदम आपकी हमसायगिरी में है। हाँ, उन्होंने करीब 3-4 हज़ार किलोमीटर, आज वो खुद कह रहे हैं 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय चाइना इन दीज लास्ट 3 years। ऐलानन वो कह रहे हैं। इन चीजों को कौन रोक करता था? जो आप ये डिमांड्स कर रहे हैं। शेड्यूल 6, व्हाट इज शेड्यूल 6? शेड्यूल 6 इज 35A। 35A में आपको गारंटी थी लैंड की, आपको गारंटी थी जॉब की, आपको गारंटी थी अपनी नौकरियों की, जमीनों की, जायदादों की। आपके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता था। लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, हिल काउंसिल जो थी, उनके पास इतने पावर्स थे कि उनकी बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था वहां पर। आज वो बिल्कुल रिडंडेंट हो गए हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। सो कितना इंपॉर्टेंट है ये जो हमारी इस वक्त पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। उसमें 370 भी है और 35A भी है। जो लद्दाख मांग रहा है वही तो हम मांग रहे हैं। आज जम्मू भी आपके साथ खड़ा है कि बराए करम मेरी जो डोगरा कल्चर है उसको बचाइए। वो क्यों कह रहा है ये? क्योंकि उनको दिख रहा है कि 50 लाख या 1 करोड़ लोग अंदर आस्ते आस्ते जो टारगेट बनाया है वो आ रहे हैं अंदर। यहां का डोगरे का जम्मू जो मेन एरिया है उसकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। आज भी अगर आप जम्मू जाते हैं, वहां रेडी वाले से लेकर, टैक्सी वाले से लेकर, ऑटो वाले से लेकर, लेबर से लेकर, आपके जो दुकान में काम करते हैं वो सब बाहर के लोग हैं। उनको जो ही आप अपना डोमिसाइल वहां दे देंगे
तो आपने तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया वहां का ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, आपने ट्रांसफर डेमोग्राफी कर दी। उसीलिए आज जम्मू का मेरा डोगरा भाई भी समझ गया कि नहीं भैया, मेरे लिए 35A और 370 तो वाकई में हम सबके लिए था। ये एक सिर्फ कश्मीर के या मुसलमान के लिए नहीं था, इट वॉज फॉर एवरीबडी। आज वो मान रहे हैं, हाँ उस वक्त उस दायरे में आ गए, 370 आज रो रहे हैं वो। और आज आप देखेंगे कि जम्मू से दोनों सीट, जो इस वक्त की सिचुएशन है, दोनों सीट बीजेपी हार रहा है। सो आप जम्मू से 2 सीट इंश्योर करें, कश्मीर से 3 सीट इंश्योर करें, और लद्दाख वाले अपनी सीट इंश्योर करें। बीजेपी गेम प्लान इज ओवर। 370 ने आपको खुद ब खुद डिफीट कर दिया है, 35A ने आपको खुद ब खुद डिफीट कर दिया है। और वो हमको पाकिस्तान ने नहीं दिया है, हमको चाइना ने नहीं दिया है, अफगानिस्तान से नहीं वो आया, रशिया से नहीं वो आया, वो हिंदुस्तान के आईन से आया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने में यही पॉइंट है कि भाई ये आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ये 370 आया है, तो अगर आप इसको नकारते हैं उसका मतलब है आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को चैलेंज करते हैं, नहीं रद्द कर देते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रद्द कर देते हैं तो मेरा जो रिश्ता यूनियन ऑफ इंडिया से है वो खत्म हो जाता है। इसलिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, बहुत इफादियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है जम्मू कश्मीर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम इस वक्त जो ये चल रहा है आपस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो उस मामले को दुरुस्त करें और 3 कैंडिडेट सामने आए, अच्छे कैंडिडेट जिनको बारी अक्सरियत से जिताया जाए, पूरी पीएचडी भी जुट जाए उस पर जम्मू में, श्रीनगर में, और रिजल्ट अच्छा हो। इससे बड़ी विक्ट्री आपको क्या हो सकती है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मुजफ्फर शाह साहब जुड़े थे, इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालातों को और किस तरीके से जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।